आरपी सिंह जी आपका नंबर है, बोलिए आरपी सिंह जी। मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं, मैं माफी चाहता हूं। आज इन्होंने देश को शर्मसार किया है। यही भाषा राहुल गांधी जाकर यूके के अंदर करते हैं। देश को हमने नहीं शर्मसार किया, आरपी सिंह देश को शर्मसार करते हैं, प्रधानमंत्री देश को बांटने का काम करते हैं। गुजरात के बीच में कभी आप और देश को शर्मसार करती है भारतीय जनता पार्टी। जब पूरे 70 साल में आपने सिर्फ देश को बांटा ही है। आज आप डायस्पोरा को भी बांट रहे हैं। अफसोस ये है कि आज आप डायस्पोरा को भी उसी लाठी से बांध रहे हैं। आपको ठीक जवाब दे देंगे, आपको देशवासी ठीक जवाब दे देंगे। ये कर्नाटका का जो जीत है, ये उसकी होमे बोल रही है, उसका आपको थोड़ा ज्यादा मान हो गया है, उसकी होमे होगी। ये वह बोल रहा है कि आप कह रहे हैं क्योंकि गुजरात में जो आपकी हार हुई, ये गुजरात की हार है जो आपको ये बोलने पर मजबूर कर रही है। शर्म आनी चाहिए सचमुच। और ऊपर से ये जो हंसी आ रही ना, ये भी गुजरात के लोग और देश के लोग देख रहे हैं कि आपकी जो ऊपर से हंसी है, ये दिख रही है लोगों को कि किस प्रकार से आप देश को बांटने की काम करते हैं। राहुल गांधी यूके में गए थे, वहां एक सिख बच्चे को खड़े होकर कहते हैं कि तुम सेकंड रेट सिटीजन हो यहाँ पर, तुम्हें पता है तुम भारत के अंदर सेकंड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट किए जाते हो। इतना बड़ा आपत्तिजनक शब्द ऐसा कभी हुआ कि आप भारत की आप विदेश की धरती में जाकर भारत को बांटने की बात करेंगे, वहां पे भी जाकर लोगों को उकसाएंगे। और आज आप भी उसी राह पे चलकर, मैंने सोचा था कि शायद आप राहुल गांधी से थोड़े समझदार होंगे। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं पीएम का सम्मान इसलिए होता है आरपी सिंह जी क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत है पूरी दुनिया में। हाँ सर, वो नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं है, वो देश की वजह से है, उसके लोगों की वजह से। उस ताकत को दिशा दी, उस ताकत को दुनिया को मानने के लिए मजबूर किया। आज दुनिया उस ताकत को मानती है, तभी यूक्रेन और रशिया के बीच में बच्चे आ जाते हैं, सूडान में से लोग हमारे निकाल कर ले आए जा सकते हैं, उसी ताकत का लोहा मानने के कारण से है। अन्यथा इनके काल में बड़ा कुछ हुआ। मैं उस पर क्योंकि फिर ये होगा कि मैंने किसी प्रधानमंत्री की बदनामी कर दी, मैं किसी विदेशी उस कारण से परिप्रेक्ष्य में उसमें नहीं जाना चाहता। परंतु जो सच है कि जो आज सुरेंद्र राजपूत जी ने बोला, ये पूरे देश को शर्मसार करेगा, डायस्पोरा को शर्मसार करेगा और खास करके गुजरातियों को बिल्कुल शर्मसार। पर ये तो आप मानते हैं ना, पीएम की ताकत उतनी ही होती है जितनी देश की ताकत होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो कह रहा हूं देश की, अरे सर, देश की ताकत ही वहां पे बोलती है। ये देश की ताकत है। ये जो आज भारत के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत सुविधा मिल रही है, ये ताकत है जो बोल रही है। वहां जाकर भी लोगों को दिखता भी इतनी तरक्की की, आज जो पूरे देश में नेटवर्क बना सड़कों का, वह बोल रहा है। आज जो यहाँ से हरिद्वार जाने में या चंडीगढ़ जाने में, जयपुर जाने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, जहाँ यहाँ से बॉम्बे जाने में कुल 12 घंटे लगेंगे, ये वो ताकत है जो बोल रही है। आज जो उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत लोगों को गैस, घर में गैस का चूल्हा मिल गया, जो आज 4 करोड़ से ऊपर बहनों को सिर पे छत मिल गई, ये वही है। मतलब आप कह रहे हैं 2014 से पहले देश का सम्मान नहीं था और इतना प्रधानमंत्रियों का सम्मान विदेश में नहीं होता था। ये निरंतर बढ़ने वाला काम है। जिस प्रकार से जो गति पिछले 9 साल में मिली है, वो गति पिछले सालों में नहीं मिली थी। वो गति बढ़ी है, हम नहीं कह रहे नहीं, परंतु वो गति बढ़ी है लगातार। और जिस गति से पिछले 9 साल में देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा है, जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ऐसा देश बता दीजिए जिन्होंने भारत के, पर हमारे मोदी जी को अपने यहाँ से सम्मान न दिया हो। अभी PNG गए थे, पापुआ गिनी गए थे, वहां पर भी उन्होंने जो अपने यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान है वो दिया। तो निरंतर वो देश का सम्मान मोदी जी उसको बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 9 सालों में जो गति मिली है वो नहीं मिली। सुरेंद्र राजपूत, वापस एक बात फिर कहूंगा, सुरेंद्र राजपूत जी के पास अभी मौका है, वह अभी भी अपनी गलती की माफी मांग सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझसे गलत बयानबाजी हो गई। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। आरपी सिंह साहब बड़े वरिष्ठ इंसान हैं, हम इनकी भावनाएं भी समझते हैं। आपने कहा कि भाई यूक्रेन से लोग निकाले, बिल्कुल निकाले, भारत के देश ने निकाले। और आपने झूठ बोला कि आपने यूक्रेन और भारत का युद्ध, क्या नाम, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को शर्मसार किया भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक बयान ने। एक बात। दूसरा, मैं आपको बताऊं, जब कुवैत से 80,000 लोग निकाले थे तब नरेंद्र मोदी जी नहीं थे। आपको याद है एयरलिफ्ट फिल्म भी बनी है आरपी सिंह जी, जरा देख लीजिएगा उसको एक बार। अगर ना हो तो हम बता देंगे, हम भेज देंगे आपको। 80,000 लोग निकाले थे। आपको मालूम है कि युद्धग्रस्त अफ्रीकन के कम से कम 20 राष्ट्र ऐसे थे जहां पर भारतीय सेना जैसे ही पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर जाती थी, सारे के सारे फैक्शंस जो है अपने आप सरेंडर कर जाते थे, कहते कि हिंदुस्तान की सेना आई है। आपको मालूम है ये बात? आपको मालूम है जब हमने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे, पीस कीपिंग फोर्स भेजी श्रीलंका में, उसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ा देश को, है ध्यान में ना? तो आप
उसी का आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की सेना, आप ये कहना चाहते हैं आज आपने इनको वहां बैठा रखा है और ये जो मर्जी होगा बोलते चले जाएंगे, जो मर्जी होगा बोलते चले जाएंगे। ये इस तरीके से बहस होगी आप, वो कहेंगे फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं एक एक करके, ताकि हम भी सुने, दर्शक भी सुने, पैनलिस्ट भी समझे क्या बोल रहे हैं। हाँ सुरेंद्र राजपूत बोलिए और कंप्लीट करिए। और मेरी आपके पीसीआर से एक अनुरोध है और आपसे भी अनुरोध है कि जब आरपी सिंह बोले मेरी आवाज बंद मत कीजिएगा। मैं आपको बताऊं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में आप क्या मानते हैं कि भारत ने गलती करी भेज करके? आप ये कहना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी मूर्ख थे, बेवकूफ थे, जो उन्होंने क्या नाम बाकायदा उसका सपोर्ट किया था? आपको मालूम है ये बात या नहीं मालूम है? अगर आपको विदेश नीति की बातें नहीं मालूम है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अनर्गल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारे शहीद सैनिकों का अपमान कर रहे हैं आप। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में किसी का हाथ कट के आया था आरपी सिंह जी, किसी की टांग कट के आई थी। 540 लोग हमने यहां बेस हॉस्पिटल लखनऊ में लिए थे। सुन लीजिए, आपको मालूम नहीं है आप कितना बड़ा अपमान इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का कर रहे हैं। जब जयवर्धने के पास वहां आईपीकेएफ गई थी, आपको मालूम है? आपको राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए, देश से और सेना से क्षमा मांगनी चाहिए। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। हमारी पीस कीपिंग फोर्स जब अफ्रीका में जाती है, ओके, आरपी सिंह जी का नंबर है। आरपी सिंह जी बोलिए। इसलिए कि हम आरपी सिंह जी देखिए, मुझे वापस इतनी बात कहनी है कि ये निरंतर चलने वाला बात है। मैं मानता हूं कि समय समय पर देश के जो प्रधानमंत्री ने, उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, परंतु जो गति अभी पिछले 9 साल में जो गति दुनिया भर में जो संबंध बढ़ाने में, जिस प्रकार से कोरोना के अंदर हमने मैत्री अपनी बढ़ाई, जिस प्रकार से कोरोना के चलते हुए हमने इंजेक्शन वैक्सीनेशन भेजे 100 से ऊपर देशों में, ये अलग अलग समय, और जिस प्रकार से जब जिस देश को जरूरत हुई उस समय हम खड़े। सुरेंद्र भाई रुकिए ना, एक एक करके बोल लेते हैं ना। अभी इन्होंने भी आपकी बात सुनी ना, पूरी बात सुनी इन्होंने। आरपी सिंह जी ने बीच में टोका पर पूरी बात सुनी इन्होंने। नहीं ऐसे नहीं, देखिए इन्होंने आपकी पूरी बात सुनी, आपको मानना पड़ेगा। बीच में टोका आरपी सिंह जी ने, पर आपकी बात सुनी, आप भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए। अभी टर्की के अंदर जब मुसीबत आई तब भी भारत वहां पर देखा। जब अफगानिस्तान, जब नेपाल, जब दुनिया में किसी देश में कुछ होता है तो भारत अग्रसर होकर वहां पर दिखता है। ये फर्क आया और दुनिया आज भारत का लोहा मानने लगी। ये भी दिखता है किस प्रकार से हमने अपना इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने देश के हित को साधा है। वो अमेरिका हो, रशिया हो, पर वो तो पुरानी नीति है, नॉन अलाइन मूवमेंट की। नॉन अलाइन नहीं थी, नॉन अलाइन में भी हम अलाइन थे, सबको जानकारी है। हमारी अलाइनमेंट रशिया की तरफ थी, वो सबको जानकारी है। परंतु अभी हमने नॉन अलाइन मतलब हमने अपना इक्वी डिस्टेंस रखा है और अपना देश का हित पहले हमने साधा, बाकी दुनिया बाद में देखी है। तो जो मूल मुद्दा है कि आज जो हमारे डायस्पोरा है वो भारत पे गर्व करते हैं। मैं वापस से कहूंगा, राजपूत जी आपका फिर वापस मौका है। अच्छा ओके, सुरेंद्र राजपूत एक कमेंट और। सुरेंद्र भाई, अब देखिए आरपी सिंह ने कितना बड़ा दिल दिखाते हुए ये मान लिया कि अब से पहले सारे प्रधानमंत्रियों ने देश का मान बढ़ाया। वो खुद कह रहे हैं इस बात को, किसी प्रधानमंत्री को उसका अनादर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ हमारे इन 10 सालों में हमने उसकी रफ्तार बढ़ाई है, लेकिन उससे पहले भी सबने सम्मान बढ़ाया है। आपको तो इसका सम्मान करना चाहिए, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। हम तो वही बात कह रहे हैं, हम तो तहे दिल से सम्मान करते हैं। हम तो इस बात को मानते हैं कि लगातार 1760 करोड़ का भारत अगर आज 44 लाख करोड़ पर पहुंचा है तो निश्चित तौर पर देश का प्रत्येक देशवासी इसको गौरवान्वित पल है। और लेकिन इसी गौरवान्वित पल को जब प्रधानमंत्री जी आपने मीडिया के दोस्तों के साथ मिलकर के कहते कि 24 की तैयारी है, वहां हमारी आपत्ति है। हमारी आपत्ति मोदी जी से है, हमारी आपत्ति प्रधानमंत्री से नहीं है। प्रधानमंत्री तो हमारा गौरवशाली नेतृत्व करता है। हम बहुत साफ बता दें आपसे। और जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात कर रहे थे ना आप आरपी सिंह जी, सुन लीजिए, आज भी हमारा मूवमेंट नॉन अलाइंड है, हम किसी की तरफ अलाइंड नहीं है। और जैसे हम किसी की तरफ अलाइंड होंगे वैसे ही हमें दिक्कत आएगी। हमारी विदेश नीति, हम यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं, हम रूस से भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन को भी मानवीय मदद दे रहे हैं और रूस से भी तेल खरीद रहे हैं, रक्षा उपकरण रूस से खरीद रहे हैं। दोनों आपस के वारिंग कंट्री है। अब बिल्कुल सही है। चलिए नहीं, अब देखिए सुरेंद्र राजपूत ने भी बड़ा दिल दिखाया। देखिए उन्होंने अगर रूस और यूक्रेन को लेकर भारत की विदेश नीति की तारीफ की एक तरह से, और कह रहे हैं कि भारत ने देखिए कितनी सफाई से
दोनों के बीच में संतुलन बनाया है, मानना चाहिए। देखिए मैं तो उनकी हर बात की आपको भी पता है, आपको भी पता है, मैं उनकी हर बात की तारीफ करने की बात कर रहा था। मैंने कहा दूध के अंदर मीना ना डालते तो हर बात की तारीफ थी आज इनकी। मैं तो कह रहा हूं ये जो उन्होंने अगर उनको आपत्ति इस बात से है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वहां पर डायस्पोरा को खरीद कर बैठाया जाता है, वो गलत है। वो कह रहे हैं उनको आपत्ति इस बात से है कि प्रधानमंत्री अपनी ब्रांडिंग करने लगते हैं। अरे देश की ब्रांडिंग होती है, देश की ब्रांडिंग होती है साहब। ये भारत की जब मोदी जी की बात होती है तो देश की बात होती है, ये बात समझ के रखिएगा। वो जब भारत की बात बढ़ाते हैं तो देश की बात बढ़ाते हैं। ओके मनोज सिंह काका, जब दो टूक होकर कह देते हैं कि हम अपने देश के अंदर कभी भी किसी भी ताकत को अलाउ नहीं करेंगे, और ये भी कह देते हैं कि हम आतंक और बातचीत इकट्ठे जारी रखेंगे, वो देश की ब्रांडिंग होती है। और एक सेकंड और दीजिए, वो देश की ब्रांडिंग होती है। ये नहीं कि जब 90,000 सैनिक हमारे पास होते हैं और तब भी हम टेबल पर सरेंडर कर देते हैं। ये है फर्क सुंदर राजपूत जी। ओके।